नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 4.3 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.3। ये है प्रश्न संग्रह 4.3। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि a बटे बी बराबर 7/3 तो निम्नलिखित अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको अनुपात में दिया गया है 5a धन 3b बटे 5a माइनस 3b। इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो ये पहले प्रश्न में दिया गया है। तो हम लोग को दिया क्या क्या गया है, पहले वो लिखते हैं a बटे बी बराबर 7/3, कुछ इस तरीके से दिया गया है। और हमको क्या बोला गया है कि इसका मान निकालो। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, a में किसका गुणा हो रहा है, 5 का गुणा हो रहा है, और b में किसका गुणा हो रहा है, 3 से गुणा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5/3 से गुणा करने पे यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 5/3 से गुणा करने पर, इस तरीके से पहले लिख लेंगे गुणा करने पर। तो क्या करेंगे, पहले दोनों पक्ष लिखो, देखोगे क्या है a बटे बी, और दूसरे पक्ष में क्या है 7/3। अब इसमें क्या करो, 5/3 में यहाँ पे भी गुणा करो और यहाँ पे भी 5/3 से गुणा कर दो। तो देखोगे 5 में a का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 5a, बटे में 3 में b का गुणा हुआ तो 3b बराबर 7/35 बटे 3 त्रिका 9, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 5a/3 भी हमारे पास आ गया है। यहाँ पे हमको क्या बोला गया, 5a धन 3b बटे 5a माइनस 3b। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें जोड़ भी हो रहा है, घटाना भी हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, योगांतरानुपात लगाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, योगांतरानुपात से, योगांतरानुपात द्वारा। तो योगांतरानुपात द्वारा में क्या हो जाएगा, पहले 5a प्लस 3b बटे में 5a माइनस 3b, इस तरीके से होगा। देखोगे 5a प्लस 3b और 5a माइनस 3b, a प्लस b, a माइनस b हो गया। अब यहाँ पे देखोगे ये cd हो गया ना, ये 35 प्लस 9 बटे 35 माइनस 9 ऐसा आ जाएगा, 35 प्लस 9 बटे में 35 माइनस 9। अब इसी को हल कर लेते हैं, देखोगे क्या हो जाएगा, 5a प्लस 3b बटे में 5a माइनस 3b ऐसे रहेगा। और ये हो जाएगा 35 और 9, 35 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 बटे में 35 में से 9 गया, ये हो जाएगा 26। अब यहाँ पे देखोगे ये दोनों एक दूसरे से कटते हैं क्या, देखोगे 2 के पहाड़े से दोनों कट जाएगा। 2 के पहाड़े से 44 कटेगा 22 में, और 2 के पहाड़े से 26 कटेगा 13 से, तो कितना हो जाएगा 22/13 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/13। तो इसलिए हमको क्या बोला गया, देखोगे यहाँ पे अनुपात में लिखने के लिए ना, तो इसको अनुपात में लिख लो, खत्म हो जाएगा। 5a धन 3b बटे में 5a माइनस 3b बराबर, इसको अनुपात में लिखोगे क्या हो जाएगा 22/13। तो कहने का क्या मतलब है, ये आ जाएगा हमारा उत्तर 22/13। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्या करना है, देखोगे पहले a बटे b हमको दिया गया है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोला गया है, 5a चाहिए और 3b चाहिए। मतलब 5/3 से यहाँ पे गुणा कर दोगे, जब गुणा कर दोगे तो 5a/3b का मान आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे प्लस माइनस दोनों दिया गया, तो मतलब हम लोग क्या लगाएंगे, योगांतरानुपात लगाएंगे। जब यहाँ पे योगांतरानुपात लगाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। कुछ इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, 2a का वर्ग धन 3b का वर्ग बटे 2a का वर्ग माइनस 3b का वर्ग। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे भी देखोगे प्लस है माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भी योगांतरानुपात लगेगा। लेकिन हमको दिया क्या गया है, a बटे b बराबर 7/b दिया गया है, और हमको क्या चाहिए, 2a का वर्ग और यहाँ पे 3b का वर्ग चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि क्या क्या दिया गया है, a बटे b बराबर दिया गया है 7/3, कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पे एक एक करते, देखोगे यहाँ पे a का वर्ग है, यहाँ पे b का वर्ग है। तो सबसे पहले यही करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, वर्ग
लेने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग लोगे तो सबसे पहले दोनों पक्ष लिख लो, a बटे b बराबर 7/3। कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे वर्ग लो, देखो a का वर्ग लिया, b का वर्ग लिया, 7 का वर्ग लिया और 3 का वर्ग लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a का वर्ग बटे b का वर्ग बराबर 7 का वर्ग 49 बटे में 3 का वर्ग 9। इस तरीके से बनेगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोला गया, देखोगे a के वर्ग के साथ में 2 का गुणा करना है और b के वर्ग के साथ में 3 का गुणा करना है। मतलब यहाँ पे 2/3 से गुणा करोगे। यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 2/3 से गुणा करने पर तो ये क्या हो जाएगा, पहले दोनों पक्ष लिख लो, a का वर्ग बटे में b का वर्ग बराबर ये 49 बटे में 9। इस तरीके से हमको दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 2/3 से गुणा करेंगे और इसमें भी 2/3 से गुणा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2a का वर्ग बटे में 3b का वर्ग बराबर 49 दूना 98 बटे में 9 त्रिक 27, आ जाएगा 98 बटे 27। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे हमको क्या चाहिए, 2a का वर्ग धन 3b का वर्ग बटे में 2a का वर्ग माइनस 3b का वर्ग। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 2a का वर्ग और 3b का वर्ग हमारे पास आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो सीधा योगांतरानुपात लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे योगांतरानुपात द्वारा। तो योगांतरानुपात द्वारा में क्या हो जाएगा, 1 + 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 2a का वर्ग धन 3b का वर्ग बटे में 2a का वर्ग माइनस 3b का वर्ग। इस तरीके से बन जाएगा। इस साइड का भी वैसे हो जाएगा, 98 धन 27 हो जाएगा बटे में 98 माइनस 27 होगा। इस तरीके से बनेगा ना। तो अब यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं। तो 98 में 27 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 8 7 15 9 2 11 1 12 125 हो जाएगा। और ये इसको माइनस करोगे यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा 7, मतलब 71 आ गया। अब इसको और हल कर सकते हैं क्या, ये और कट होगा क्या, नहीं होगा। तो ये वैसे का वैसे आएगा, 2a का वर्ग धन 3b का वर्ग बटे में 2a का वर्ग माइनस 3b का वर्ग बराबर 125/71। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से करना है। आप लोग इसको धीरे धीरे करोगे तो आप लोगों का ये उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले करना है क्या है, हमको यहाँ पे देखोगे a का वर्ग निकाल लेना है, यहाँ पे b का वर्ग निकाल लेना है। जब दोनों का वर्ग निकल जाएगा यहाँ पे, उसके बाद में हमको क्या बोला गया, a के वर्ग में 2 से गुणा करना है और b के वर्ग में 3 से गुणा करना है। तो ये क्या करेंगे, 2/3 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2a का वर्ग बटे में 3b का वर्ग, इसका मान आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, योगांतरानुपात लगा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तीसरे में क्या बोला गया, a का घन माइनस b का घन बटे में b का घन। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो a माइनस b बटे b है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, अंतरानुपात लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a का घन दिया गया, b का घन दिया गया, तो सबसे पहले इसका घन निकालेंगे। तो हमको दिया क्या क्या गया है, a बटे b बराबर 7/3, कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन निकालने पर, दोनों पक्षों का घन लेने पर, घन लेने पर जब दोनों पक्षों का घन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखोगे a बटे b बराबर 7/3। अब यहाँ पे घन लोगे तो क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे a का घन लिया, b का घन लिया, 7 का घन लिया और यहाँ पे 3 का घन लिया, इस तरीके से वो बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a का घन बटे में b का घन बराबर 7 का घन कितना हो जाएगा, 7 7 49, 49 7 343 बटे में 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यही आएगा। अब यहाँ पे देखोगे a का घन b का घन आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा दो अंतरानुपात। यहाँ पे लिखोगे अंतरानुपात द्वारा। तो अंतरानुपात द्वारा क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे a का घन माइनस b का घन बटे में b का घन, इसी तरीके से आता है। देखोगे a माइनस b बटे b होता है
और यहाँ पे भी वैसे हो जाएगा 343 माइनस 27 बटे में 27। अब इसको हल कर लेना है, तो ये देखोगे बटे में 27 तो वैसे का वैसे रह जाएगा। इसको माइनस करोगे तो 13 में से 7 गया 6, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 और ये हो जाएगा 3। अभी देखोगे ये कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इसलिए a का घन माइनस b का घन बटे में b का घन, इसको अनुपात में लिख दो 316 अनुपाते ये रहा 27। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको क्या दिया गया, a बटे b बराबर 7/3 ये दिया गया, तो दोनों पक्षों का घन लेंगे, घन लेने के बाद में अंतरानुपात लगा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, 7a धन 9b बटे 7a माइनस 9b। यहाँ पे देखोगे ये क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, तो क्या लगेगा, योगांतरानुपात लगेगा। लिखते हैं पहले क्या क्या दिया गया है, a बटे b बराबर 7/3 इस तरीके से दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, देखोगे a में 7 का गुणा हो रहा है, b में 9 का गुणा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 7/9 से गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 7/9 से गुणा करने पर, कुछ इस तरीके से आएगा। तो दोनों पक्ष लिख लेते हैं, a बटे b बराबर 7/3 कुछ इस तरीके से आएगा। अब दोनों पक्षों में किसका गुणा करना है, 7/9 से, यहाँ पे भी गुणा करना है, यहाँ पे भी 7/9 से गुणा करना है। अब इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 7a बटे में ये हो जाएगा 9b बराबर 7×7 49 बटे में 3 9 27 इस तरीके से आ गया। अब क्या करते हैं, सीधा योगांतरानुपात लगाते हैं। यहाँ पे लिखोगे योगांतरानुपात द्वारा, तो योगांतरानुपात द्वारा में क्या हो जाएगा, 1 + 1 माइनस होता है। तो देखोगे 7a बटे 9b है, तो ये क्या हो जाएगा 7a + 9b बटे में 7a माइनस 9b कुछ इस तरीके से बनेगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 + 27 बटे में 49 माइनस 27 इस तरीके से आएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। देखोगे 9 7 16 हासिल 1 4 2 6 1 7, यहाँ पे 76 आ गया और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 और ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे चेक करोगे कि ये और कटेगा क्या, देखोगे ये 2 के पहाड़े से कटेगा, ये हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा 11, और तो नहीं कट रहा है ना, इसका मतलब इसका उत्तर कितना आएगा, 38/11 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 7a धन 9b बटे में 7a माइनस 9b बराबर कितना आ गया, 38/11 आ गया। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, अनुपात में हमको लिखना है ना, तो 7a धन 9b बटे में 7a माइनस 9b बराबर ये हो जाएगा 38/11। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को घबराना नहीं है, सिर्फ दिया क्या गया है वो अगर हम लोग ध्यान से देख लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखोगे a बटे b हमको दिया गया 7/3, तो दोनों पक्षों में 7/9 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखोगे हमको 7a और 9b चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7a बटे 9b और ये हो जाएगा 7×7 49 बटे 3 9 27, योगांतरानुपात लगा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके आगे के जो सवाल है हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।